नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार अपना चैनल के माध्यम से मैं वीडियो पेश करता हूं। ट्रबल शूटिंग इंजेक्शन मोल्डिंग रनर स्टेकिंग प्रॉब्लम। ये देखते हैं इंडस्ट्रियों में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती हैं रनर स्टेकिंग की। तो ये वीडियो बहुत ही बेहतरफुल होने वाली है, तो इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। यूज स्क्रू ब्रेक। अगर रनर आपका स्टेकिंग हो रहा है तो स्क्रू ब्रेक का यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं स्क्रू ब्रेक क्या होता है, तो ध्यान देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। इंजेक्शन के बाद जब यूनिट पीछे जाएगा, ओके, इंजेक्शन के बाद में हमारा क्या होगा, यूनिट होता है इंजेक्शन यूनिट, वो पीछे जाएगा, मटेरियल हट जाएगा, जो नोजल के आगे इकट्ठा हो जाता है तो रनर स्टेकिंग नहीं करेगा। आगे पीछे इसलिए जाता है जो नोजल के आगे थोड़ा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, उसकी वजह से भी टूटता है रनर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंजेक्शन यूनिट के लिए मोशन रूप में लाएंगे, यानी मोशन रूप में लाएंगे। बैरल इंजेक्शन के बाद में इंजेक्शन करेगा, उसके बाद में रिफिलिंग करने के बाद में पीछे चला जाएगा। ऐसी पोजीशन में करेंगे। इस स्क्रू ब्रेक यानी स्क्रू ब्रेक उसी बोलते हैं, तो आप ध्यान से समझ ही गए होंगे। चलते हैं दूसरे पॉइंट के साथ में। सकबैक क्या है, ये सकबैक क्या है, ये अगली वीडियो में हम इसकी बना के डाल देंगे, जो बेहतर रूप से आप समझेंगे। आफ्टर इंजेक्शन आफ्टर प्लास्टिसाइजिंग सकबैक लगाते हैं। आफ्टर इंजेक्शन के बाद में और सकबैक देते हैं। ठीक है, आफ्टर इंजेक्शन के बाद सकबैक देते हैं। दो प्रकार से लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हो आप, कोई भी यूज कर लो। तीसरा पॉइंट के साथ चलते हैं। रिड्यूस बैरल एंड नोजल टेम्परेचर। जो बैरल का टेम्परेचर होगा, नोजल का टेम्परेचर है, उसे कम करेंगे। डिक्रीज मटेरियल चार्जिंग। तो मटेरियल हमारा ज़्यादा चार्जिंग ले रहा है, उसे क्या करेंगे, जो ज़्यादा चार्जिंग ले रहा है मटेरियल, उसे हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। अगर मटेरियल कम करने से ध्यान रखना है, ओके, अगर मटेरियल कम करने से ध्यान रखना है कि शॉर्ट ना आए, मटेरियल नोजल के टिप के आगे इकट्ठा ना हो पाए। ठीक है, ये नहीं कि अगर मशीन में रनर फंस रहा है तो हाल मटेरियल तुरंत 10 पॉइंट कम कर दो तो शॉर्ट आने लगे। ये भी ध्यान रखना है कि शॉर्ट ना आए, डायरेक्ट मटेरियल पर ही नहीं कम करना है। आगे देखते हैं। इंक्रीज साइकिल टाइम। साइकिल टाइम को बढ़ाओ। जब हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो मटेरियल हार्ड हो जाएगा, तो एक और प्रॉब्लम हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। ठीक है, तो उसी के अनुसार ही बदलना है, ये नहीं। श्रिंकेज की प्रॉब्लम हटाने के लिए साइकिल टाइम बढ़ा के रखना है। ठीक, अगला पॉइंट, रिड्यूस इंजेक्शन प्रेशर। इंजेक्शन प्रेशर के लिए कम करेंगे। अगर रनर लगातार या 2 या 3 शॉट के बाद में फंसता है तो इंजेक्शन प्रेशर को कम करिए। देखते हैं। अगला पॉइंट है मटेरियल सेटिंग। हमारा वो हो गया इंजेक्शन का। अब मटेरियल से हमारा क्या क्या, मटेरियल से क्या क्या फीलिंग होगी प्रोडक्ट में रनर फंसने में। ठीक है, ड्राई द मटेरियल बिफोर फीलिंग, यानी रिफिलिंग होने से पहले हमारा मटेरियल ड्राई होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। मटेरियल शुड नॉट बी कंटामिनेटेड
मटेरियल अच्छा होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, कोई दूषित पदार्थ नहीं होना चाहिए, यानी ख़राब मटेरियल है उसमें। नायलॉन मटेरियल चल रहा है, चाहता ने पीपी डाल दी उसमें, मिक्स हो गई, आगे जाएगा क्या होगा, रनर फंसेगा। ठीक है, तो मटेरियल रिलेटेड ये 2 पॉइंट है हमारे। अब जानते हैं मोल्ड के रिलेटेड। रिड्यूस द मोल्ड टेम्परेचर, मोल्ड टेम्परेचर के लिए हम क्या करेंगे, कम करेंगे। मोल्ड सरफेस शुड बी क्लीन, कम करें, और मोल्ड का जो सरफेस होता है उसे साफ कर देंगे। सरफेस अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मोल्ड में पॉलिश कराइए, ज़्यादा प्रॉब्लम है इस। गेट साइज शुड बी प्रॉपर, गेट साइड प्रॉपर होना चाहिए। इंक्रीज द मोल्ड टेपर साइज, मोल्ड टेपर साइज बढ़ाएं। टेपर क्या होता है देखते हैं। जब पार्ट इजेक्ट होता है तो रनर उस टेपर से अलग निकल आता है, तो ध्यान रखें टेपर सही होना चाहिए जिसमें रनर आसानी से निकल सके। टेपर जानते ही हो, इजेक्टर जो मारते हैं, जो रनर एक पिन इसी में अटका हुआ आता है उसे टेपर बोलते हैं। ठीक है, तो इतना प्रॉब्लम सॉल्व करने, इतना प्रोसेस करने के बाद में आपका उम्मीद करते हैं 100% रनर स्टेकिंग नहीं होगा। तो चलते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।